वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। अपनी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम जो हमारा बिजनेस मैथ की क्लास है आज, बिजनेस मैथ स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स बी COC 134, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हमने काफी कुछ नॉलेज इसमें हमने बेसिक क्लास में, अगर एक प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, मैट्रिक्स के बारे में समझा था, मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मैट्रिक्स एक जस्ट एक डेटा होती है जिसको हम रो या फिर कॉलम में उसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, XYZ 3 2 1 इस तरीके से हम डेटा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रो है, ठीक है आपका, और दूसरा ये जो है आपका, इससे देख सकते हैं कि ये आपका रो है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर इनको हम रो बोलते हैं और इनको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। इनको हम अगर ऐसे देखें वर्टिकल तो कॉलम बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल है तो आप उसको रो बोलेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के बाहर हम छोटा सा ऐसे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पर। वो ऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर कितने रो हैं। अगर इसमें 3 रो हैं तो इसको मैंने 3 रो और 3 कॉलम है, ये पहला रो बताता है, ये पहला क्या बताता है, रो। और दूसरा क्या बताता है आपका, कॉलम बताता है, किसी के अंदर कितने कॉलम है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट आप सबको। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने देखना था। उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, इनका एडिशन सीखा था, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन सीखा था और स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन सीखा था। एंड लास्ट आपका आया था मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स कैसे, अगर ए एक मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स होगा तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा, इसको हमने सीखना था। और कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज को भी हम इसमें चेक कर रहे थे कि कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और इससे और अगर पीछे ले जाऊं क्लास में, एडिशन सब्ट्रैक्शन से पीछे ले जाता हूं, तो वो बेसिक ये था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया डेटा होता है जिसको हम बहुत प्रिसाइजली इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को, और वो इजी होता है समझने के लिए, कुछ कैलकुलेशंस के लिए और बाकी चीजों के लिए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हमने। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने काफी सारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, काफी सारी चीजें हमने देखी थी, जैसे ये 1 0 0 1, या फिर इसको अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, इसको आई से डिनोट करते हैं। एक जीरो से हम इसको नल मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखो आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स में वो इक्वल क्वांटिटी के होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अगेन यहाँ पे रिपीट करवा दिया कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं और नल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। ये आपने यहाँ पे देख लिया कि ये आई मतलब ये होता है, ओ मतलब या जीरो मैट्रिक्स मतलब ये होता है। यहाँ तक स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब जो है हमने मल्टीप्लिकेशन सीखना था, तो मैं दोबारा अब आपको अगेन एक एग्जांपल से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई समझाने की कोशिश करूंगा आपको स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आपको कभी भी कोई चीज समझने में कभी प्रॉब्लम आए तो प्लीज आप इमीडिएट क्वेश्चंस रेज करके, हैंड रेज करके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल में से आपको, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, आप आज अगेन पूछता हूँ कि ये दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। प्लीज आप इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज स्टूडेंट। जी, आपने ले लिया होगा मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे को बताएं मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी क्या है, ओके। जी बताएंगे कोई स्टूडेंट मेरे को, मैट्रिक्स ए, सॉरी मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। कौन बताएंगे, कौन स्टूडेंट है जो मेरे को बताएंगे, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है, हैंड रेज करें। यस अखीरा जी वेलकम। बताएं मैट्रिक्स ए क्या है हमारा। हाँ जी बताएं। सर ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है हमारा 1, हाँ जी सेकंड एलिमेंट है 3, 3, सेकंड रो एलिमेंट है 2, देन -1, फिर बी। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, सेकंड एलिमेंट 2,
सेकंड रो का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 4। हाँ, तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम। यहाँ एक रह गया, सन्नी जी से पूछें, सन्नी जी बताएंगे, आपने लिया होगा तो स्क्रीनशॉट। यस सन्नी जी आप बताएं, यहाँ पे क्या मिस हो गया। हाँ जी, सेकंड रो का सेकंड वाला होगा -1। यहाँ पर राइट -1 होगा सर। हाँ, यहाँ -1 होगा। हाँ, अब यहाँ पे क्लियर है सबको। हाँ, ओके यहाँ पे सर। अब तो कोई सर ठीक है। चलिए, वैसे मैं यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स में यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले सकता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है तो हमें थोड़ा रिलेट करने में इजी हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी है। आपने ये देखा कि ये जो ऑर्डर है इसके अंदर 2 रो हैं, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये इसमें भी 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? हरिओम जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम आया आप पूछ सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंसेप्ट को किसी चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स होता है जिसमें हम ए एंड बी इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने कल देखा था कि ए इंटू बी, ए बी लिख सकते हैं हम इसको, और उसको हमें कैसे लिखते थे वो भी हमने कल सीखा था। तो अगर ये फर्स्ट रो है इसकी, अगर हमें ये जो एलिमेंट आएगा इस रो को, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा कौन सा आंसर आता है, तब हमारा फर्स्ट रो का, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम आएगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एलिमेंट आता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकेंड रो को, अगर मैं बात करूं सेकेंड रो को मैं अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा क्या, कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड रो को अगर मैं फर्स्ट अगर सेकेंड रो को मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो गया। अगर मैं फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मेरा कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पर, सेकेंड, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ऐसे मेरा आंसर आएंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करते चले आएंगे, वो हम एक बार दोबारा देख लेंगे यहाँ पर। जी, अब हम इसको करके देखते हैं। फर्स्ट रो 1 और 3, यानी कि इस रो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, फिर अब इसी फर्स्ट रो को सेकेंड इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। फिर मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो है, देखो यहाँ पे सेकेंड रो है, ये आपका सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस में -1 इंटू 3। फिर ऐसी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या होगा हमारा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर ऐसे निकालेंगे। अब आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ओके, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12, तो कितना हो जाएगा 14। 2 इंटू 1 कितना होगा 1, और ये -3, तो 2 -3 कितना हो जाएगा -1। ओके, 2 इंटू 2 4 और -4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। राइट, आप में से कोई स्टूडेंट कोई और आंसर देना चाहते हैं, नीरज तानिया जी, यस नीरज जी। जी, तो ये आपने मैट्रिक्स का आपने देखा, इसका आंसर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यस नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप आंसर कीजिए या तो हैंड डाउन कर लीजिए, अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो वेटिंग रूम में भेजने का है।
चलिए आज हम आपको वेटिंग रूम में भेजते हैं। यस नीरज जी, आर यू देयर? नहीं है, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको वेटिंग रूम में भेजा जाता है। असुविधा के लिए खेद है। सर मेरा डाउट ये है कि जब हम दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस का ही साइन रहता है। किसने पूछा ये मेरे से? किसने पूछा? नीरज जी ने पूछा था क्या? एडमिट करते हैं पहले। हाँ जी नीरज जी, आप बता, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। सर जब हम दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन तो प्लस का ही रहता है ना। हाँ, साइन तो प्लस के रहता है। देखो अगर दोनों के मैट्रिक्स के बीच में कभी, अभी आपको वेटिंग रूम में भेज दिया था ना मैंने। यस सर। हाँ, अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स इमीडिएट नहीं करोगे तो इट मीन्स हो सकता है आप क्लास में ज्वाइन हो रखे हो, पता ही नहीं लगेगा, तो फिर हम आपको वेटिंग रूम में भेज दे देंगे। ठीक है, आप इमीडिएटली आपने हैंड रेज किया है, तो देखो मैं अपने टाइम क्लास को रोकता हूँ। आप तो स्टूडेंट है ही, बाकी स्टूडेंट को क्लास को रोक के मैं आपका क्वेरी पूछ रहा हूँ, बाकी सब वेट कर रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंस होता है टाइम का, तो इसलिए प्लीज रिस्पॉन्स इमीडिएट करें। ओके सर। कितने स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं, आप ही सोचिए, आप भी कभी क्लास कर रहे हो, आप, मैं अभी किसी, आप सारे स्टूडेंट है, मैं किसी का डाउट पूछूं, साधना जी, सन्नी जी, तानिया जी, विनय जी, तो ऑब्वियसली सबका इंपॉर्टेंट टाइम है, तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं। ठीक है जी सर। जी। तो आपने पूछा कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली जो नया मैट्रिक्स आएगा तो पॉजिटिव प्लस साइन होगा। बट कैलकुलेशन का तरीका ये होगा, अगर मान लो कहीं पर साइन चेंज करने की अगर जरूरत पड़ती है, जैसे ये -1 आया, तो ये -1 किस लिए आया? क्योंकि हमने कैलकुलस ऐसे किया था, तो कैलकुलस के रीजन से यहाँ पे -1 आया है। ठीक है, 2 × 1 1 और 1 × -3, ये ऐसे हमने किया था इसको। तो यहाँ पे -3 और ये 2, तो 2 -3 तो -1, ऐसे आंसर आया। बट अपने से हमें कोई ओके सर। साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ओके क्लियर सर। हो गया आपको? चीज समझ में आ गई? आ गए सर। जी। हाँ जी तानिया जी, क्या समझना है आपने, एक बार बताएं। फिर से क्या एक्सप्लेन करना, क्या जानना चाहते हैं? जी प्लीज पूछें। सर मैं ये पूछ रही थी कि एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ, कौन सी टॉपिक को, कौन से, कहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, कहाँ से आपको समझ में नहीं आया? ये आपने जो बताया फर्स्ट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम इनटू करना है। अच्छा ये हाँ, दो K2। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। हाँ जी। चलिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको दोबारा समझाते हैं कैसे होता है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, यस मैं सर बाकी यस। क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, और मैं कोशिश ओके करूंगा सर। कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करके दिखाया जा सके, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आए। ठीक है थैंक यू। जी। तो मैं एक और क्वेश्चन को यहाँ से उठाता हूँ। ये आपका देखो, दो मैट्रिक्स इन्होंने बताया, कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज को यूज किया है इन्होंने, जिसमें ये कहा गया है कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है या नहीं होता है। एसोसिएटिव क्या होता है? ए इंटू बी, बी इंटू ए। जैसे मैथमेटिक्स का प्लस का रूल की अगर हम बात करें, प्लस के बारे में, अगर हम प्लस की बात करते हैं, मैं जो, जैसे हमने एक बार मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ए प्लस बी, बी प्लस ए इक्वल होते हैं ना। ये मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इज इट राइट? क्या सही है? क्या 2 + 3 3 + 2 इक्वल होता है? हम्म। अच्छा, सभी लोग म्यूट है शायद, इसलिए आंसर नहीं कर पा रहे कि आप सभी लोग म्यूट है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे ये ए प्लस में एडिशन में हो सकता है, बट मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल नहीं होगा। आप मैथमेटिक्स जैसे 9th 10th में, आपने 9th 10th में जरूर इसको समझा होगा कि 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स में आपको जो सीक्वेंस है अकॉर्डिंगली रखना है। अगर क्वेश्चन ने ए इंटू बी बोला है, तो आपको ए इंटू बी ही करना है, क्योंकि ए इंटू बी जो आंसर आएगा वो बी इंटू ए आंसर आएगा, वो दोनों डिफरेंट होंगे। राइट? आप सारे म्यूट हैं, बट अगर आपको कोई क्वेरी आती है जरूर आप पूछिए।
अदरवाइज हम आगे इसको क्लास को करते हैं। आपने जो भी अभी तक कुछ पूछा है मेरे से, मैं आप सबका आंसर यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। बट आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हरिओम जी ने पूछा या फिर अभी तानिया जी ने पूछा, ठीक है, उसको अभी हम क्लियर करेंगे। ये आपका एसोसिएटिव हो गया मैट्रिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशंस की अगर हम बात करते हैं, ए प्लस ए, देखो बी प्लस सी है और यहाँ पे ए इंटू बी, ये जो थ्योरी होती है, तो ये मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम तीन मैट्रिक्स की बात करें तो पे एसोसिएटिविटी, यहाँ अगर तीन मैट्रिक्स की बात करें, ए इंटू बी इंटू सी और ए बी इंटू सी, तो ये इक्वल होता है, यहाँ पे करेक्ट है ये। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन ये भी होता है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी आइडेंटिकल मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया था कैसे होते हैं। 1 0 0, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल जीरो होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। आइडेंटिकल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ये होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आई से डिनोट करते हैं। अगर 2 by 2 का ऑर्डर का है तो 1 0 0 1, या फिर 3 by 3 ऑर्डर का है तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे, जितने ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होंगे स्क्वायर में होते हैं, 2 into 2 है ना, या 3 into 3 के होते हैं। देखिए हम डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 1 है, बाकी नॉन डायगोनल में 0 होंगे, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। ओके, राइट, ऑल क्लियर आप सबको, स्टूडेंट को? जी, तो यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो आंसर आपका ए 1 ही आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है आपका? सेम नंबर आता है। अगर आप मान लो x को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो x आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे से समझते हैं। अब जो जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, प्लीज, जैसे तानिया जी, हरिओम जी, या जो भी स्टूडेंट है वो इसको समझना चाहते हैं तो प्लीज ए बी और सी, ये तीन चीजों को नोट कर लीजिए। मैं आपसे पूछने वाला हूँ ये तीन चीजें। अखीरा जी ने लास्ट टाइम बताया था, सन्नी जी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमने जो अभी तक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज यूज करी थी, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या फिर आइडेंटिटी, ये तीन चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगेन सीखेंगे। तो जिस स्टूडेंट को अभी भी आपको ये लगता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट अगर आप अगेन समझना चाहते हैं, तो अभी हम दोबारा दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप देख सकते हैं कि कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम उठाते हैं। याद रखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाया, तो उसमें जितने कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पे अकॉर्डिंगली रो के अंदर एलिमेंट होंगे, तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, और उनके बीच में हम साइन अपने से जो लगाते हैं वो प्लस होता है। अनटिल एंड अनलेस कि अगर कोई मैट्रिक्स कोई नेगेटिव एलिमेंट है उनके अंदर, वो मल्टीप्लाई होकर के जो रिजल्ट मिलेगा, और मल्टीप्लाई वाले रिजल्ट मैथमेटिक्स के बेसिक रिजल्ट होते हैं। जैसे प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा साइन, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा साइन, ठीक है। और उनके बीच में अगर नहीं है कुछ साइन तो हम उसको प्लस यूज करते हैं। तो ये आपने अभी करना है, उसको अभी हम यहाँ पे करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको नोट कर लीजिए, और जब मैं आपसे पूछूं तो मुझे प्लीज आप बताएं। जी, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स बी क्या है, और मैट्रिक्स सी क्या है। तभी हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे और या फिर सी करेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे क्या ये ए इंटू बी ये इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ऐसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो आप बता सकते हैं, कोई स्टूडेंट बताएंगे मेरे को कि मैट्रिक्स ए बी सी कौन कौन से मैट्रिक्स हैं? जी, कौन बताएंगे मेरे को? हैंड रेज कीजिए, सन्नी जी हैंड रेज किया है। तानिया जी, तानिया जी से पूछते हैं, मैट्रिक्स ए बताइए क्या है? यस, यस तानिया जी प्लीज। मैट्रिक्स बी बताइएगा उसके बाद, और उसके बाद मैट्रिक्स सी बताइएगा। ये सीधा लिखना चाहिए ना। जी तानिया जी।
आपकी वॉइस नहीं आ रही तानिया जी, प्लीज। आपकी वॉइस नहीं आ रही तानिया जी, आप बता रहे हैं मैट्रिक्स। आपसे ए बी सी 3 चीजें पूछी गई फर्स्ट थी। एलिमेंट हाँ बताएं। सर, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, हाँ। सेकंड एलिमेंट है 2, हम्म। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 3 हम्म। एंड सेकंड एलिमेंट है 4। हाँ ऐसे बता सकते हैं 1 2 3 4 3 6 5 6 ऐसे बता दीजिए अब। ओके सर, 1 0 हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। 1 0 2 -3 -3, ठीक है। एंड 1 हम्म। -1 0 -1 0 0 -1। 1, सॉरी अच्छा माइनस नहीं है सर, सॉरी ठीक 1 है, है। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके सर, यस ओके सर। जी जी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर आप सबको। तो सबसे पहले हम यहीं पे साइड में, अभी हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए इंटू बी करते हैं, ठीक है। ए इंटू बी, तो कैसे करेंगे ए इंटू बी। हाँ जी तानिया जी, अब आप समझिएगा अच्छे से कि फर्स्ट रो, ठीक है, अगर ए इंटू बी को वैसे साथ में यहाँ पे लिख ले तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती। इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा देखो, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आएगा हमारे पास A11। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या एलिमेंट आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आएगा। फिर ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे ए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आएगा हमारे पास A22, ठीक है। ऐसे आपका ये क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखें। करिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो 1 एंड 2। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा। देखो सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका क्या बन गया, A11 बन गया। अब आपको क्या निकालना है, A12, तो 1 2 मतलब क्या है, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये देखिए 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 प्लस में क्या होगा, 2 इंटू -3। ऐसे आप देखेंगे A21 यानी कि A2 सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 और 3 इंटू 2, बीच में साइन प्लस का, 3 इंटू 2। फिर क्या होगा यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 3 4 मल्टीप्लाई होगा 0 3 से, तो 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू -3। ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, तानिया जी समझ में आया आपको। यस मुस्कान जी, आपको कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट। सर ये आपने सेकंड में लिखा है 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो आई थिंक यहाँ पे 3 इंटू 2 नहीं आएगा, 4 इंटू 2 आएगा। अच्छा यस यस, अब मैंने कहाँ लिखा है 3 इंटू, एक सेकेंड, 3 इंटू, हाँ सेकंड रो में तो ये है 3 इंटू 4 है, और वो मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4 इंटू 2 है ना, यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 2 होगा ना, जी सर। यहाँ पे 4 आएगा। जी सर। चलिए बहुत अच्छा आपने करेक्ट कराया, थैंक यू आपका। 4 इंटू 2, ठीक है, ओके। हाँ जी तानिया जी, आपको क्लियर हो गया, आपको कुछ और पूछना है इसमें, कोई और डाउट है। हरिओम जी आपको समझ में आ रहा है, और किसी स्टूडेंट, हाँ जी। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, अब इसका आंसर कौन बताएगा मेरे को फाइनल,
वो हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं इसका। बताएं क्या आंसर आएगा इसका। 1 इंटू 1 1 आ जाता है, 1 प्लस में 4, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताए 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का, -6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -6। ऐसे ये एलिमेंट क्या होगा आपका 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 11 बन रहा है टोटल इसका आंसर फाइनल, ये आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा एलिमेंट का क्या आएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3 इंटू 0 0 और ये -12, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये क्या है आंसर आपका a इंटू बी है, या ए भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों के बीच में अगर कोई नहीं कुछ नहीं होता, यानी x इंटू वाई अगर हम होता है तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। यहाँ तक आप सब स्टूडेंट को क्लियर है? किसी को कोई डाउट क्वेरी कोई चीज है तो a इंटू बी मल्टीप्लाई हमने करके देखा दो मैट्रिक्स का। अभी हमने जैसे a इंटू बी किया है तो ऐसे b इंटू सी भी करेंगे और a इंटू सी करेंगे। सर म्यूट, ओके। अच्छा अच्छा, तानिया जी ने कहा है कि आप हैंड रेज करें ना, तभी तो आपको हमें पता लगेगा आप कुछ कहना चाहते हैं। यस, आप अनम्यूट करने के लिए या फिर अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। तानिया जी आपने कुछ कहना है? नो सर, वो पहले किया था मैंने। अच्छा, पहले मैसेज किया था, ठीक है, मैंने मैसेज अभी देखा। यहाँ तक कि Okay. क्लास को कोई डाउट या अभी कोई क्वेरी आपको लगता है कि यहाँ तक क्लास क्लियर है आपको? जी, अब हम आगे बढ़े, क्लास में रन करते हैं आगे। यहाँ तक समझ लिया हमने। अब देखिए, अभी मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, और हमें करना क्या है, हमने a इंटू बी किया है। अभी क्या किया, a इंटू बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में आ गया होगा, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अभी हमें करना क्या था, हमने मैट्रिक्स ए था हमारे पास, बी है और सी है, ये आपका होमवर्क है, आपने मल्टीप्लाई करना सीख लिया। ए इंटू बी होता है a इंटू बी, और फिर जो आंसर आया है ना, अभी जो आंसर आया है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। सी मैट्रिक्स ये रहा आपके पास। ऐसे ही फिर क्या करना है, बी इंटू सी पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल काम है, इसको आपको करके देखना है और बताना है क्या ए इंटू बी आंसर जो है उसको सी से मल्टीप्लाई करना, और बी इंटू सी जो आंसर आया उसको ए से मल्टीप्लाई करना, क्या ये दोनों ठीक है दोनों? ऐसे ही a प्लस बी को a से मल्टीप्लाई करना, या फिर a को देखो अभी a है तो अंदर a से मल्टीप्लाई हुआ और b से मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू बी और a इंटू सी का प्लस, या फिर ये दोनों इक्वल आते हैं क्या, ये चीज आपको इसमें चेक करनी है। तो देखो उन्होंने सेलेक्ट ये आंसर लिखा है, इसका पहले आंसर है a इंटू बी इन्होंने किया है, तो वो आंसर ये है 5 - 6 11 - 12। शायद हमारा आंसर भी यही था, 5 - 6 11 - 12 था हमारा आंसर भी। ऐसे इन्होंने फिर b इंटू सी किया है, तो फिर इसका आंसर इन्होंने ऐसे चेक करेगा, यस देयरफॉर a, देयरफॉर लिखा है ना इन्होंने, देखो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स, जिन्होंने 10th क्लास में भी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो हम लास्ट में क्या लिखते थे, देयरफॉर a b c इक्वल टू ये दिस, है ना, ऐसे करके लिखते थे, याद होगा आपको। तो वही मैथमेटिक्स के सिंपल रूल और फॉर्मूले के साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वेरी सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम इस कंसेप्ट के साथ आज अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसके ये इजी तो है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपका कंसेप्ट थ्योरेटिकल अगर बात करें तो ये बहुत इजी लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क है, थोड़ा सा इसको थोड़ा आंसर लिखने में बहुत लेंदी होता है, इसको काफी ज्यादा इस पे वर्क करना होता है। यस सन्नी जी, ओके। चलिए हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में बात करें तो एक मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं पहले, यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 1 3 6 7 8, ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताओ, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। फॉर एग्जांपल ये रो है तो इसको कॉलम बना दो, 4 1 3 6 और 7 8, तो ये मैट्रिक्स ए का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो ऐसे ही किसी ए मैट्रिक्स है या कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक कोई बी मैट्रिक्स है 3 6 8
4 - 3 6 7 y z, ये आपका बी मैट्रिक्स है। वो कोई आपसे पूछे कि बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताओ, तो क्या होगा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज? वो हो जाएगा आपका, इसको रो को क्या बना दोगे, कॉलम बना दो, या फिर इस कॉलम को पहले रो बना दो। मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 6 8 को ऐसे लिख लेता हूँ, 3 6 8 4 - 3 6 7 y and 2, ठीक है। ये ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, वेरी सिंपल, बस इस रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। बट अगर जैसे मैट्रिक्स बी का मैंने ट्रांसपोज किया, अगर मैंने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज किया फिर इसका अगेन मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वापस से बी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा पास, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, लेकिन पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो भी कॉलम में है, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में 3 - 3 2 है, वो अभी भी 3 - 3 2 है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं हो रहे, कॉर्नर मैट्रिक्स को चेंज नहीं हो रहे, 4 और 8 सेम है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ तक आपको बात समझ आई? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कि न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है, उसका हम इंटरचेंज कैसे कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में। उसके लिए हम ए ऊपर स्मॉल सा टी भी लिख सकते हैं, फिर ए डैश भी लिखते हैं इसके लिए। तो ए मैट्रिक्स ये है आपका, ए ट्रांसपोज ये हो गया, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया फिर उसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन वापस से हमें ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज प्लस के इक्वल होता है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही आता है। तो ये देखिए बहुत सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको करना है। तो यहाँ तक आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आपको यहाँ तक का होमवर्क करके आना है। एग्जाम्पल 17 तक का होमवर्क है। आज आपका जो होमवर्क है एग्जाम्पल 17, आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर का एग्जाम्पल 17 तक करके आएंगे। मैं यहाँ तक के डाउट आपसे पूछूंगा, क्वेरी, ठीक है। आपने एग्जाम्पल 17 तक आपका होमवर्क है। जब कल यानी कि 23 मई 2022 जब हम 23 मई की क्लास करेंगे तो मैं आपसे 17 एग्जाम्पल 17 तक का जो भी प्रॉब्लम है वो चीज को कवर कब करूंगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, तो आप इसको डाउट को आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं और लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।